दोस्तों, जब हम आज़ादी की बात करते हैं, तो हमारी आंखों के सामने जिन महान आत्माओं की तस्वीर उभरती है, उनमें से एक सबसे बड़ा नाम है शहीद आज़म भगत सिंह। एक ऐसा नौजवान जिसने सिर्फ 23 साल की उम्र में अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी ताकि देश की आने वाली पीढ़ियां गुलामी की बेड़ियों से मुक्त होकर सांस ले सकें। भगत सिंह की कहानी सिर्फ एक क्रांतिकारी की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है जुनून, साहस, बलिदान और अटूट हिम्मत की। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के बंगा गांव में हुआ था। उस दौर में भारत अंग्रेजों की गुलामी झेल रहा था। चारों तरफ शोषण, अन्याय और दमन का वातावरण था। लेकिन उस अंधेरे में एक बच्चा जन्मा जिसके खून में आज़ादी का ख्वाब दौड़ रहा था। कहते हैं कि जब वो छोटा था, तब खेतों की मिट्टी में खेलते हुए भी लकड़ी की तलवार लेकर दुश्मनों से लड़ने का नाटक करता था। बचपन से ही उसके दिल में ये ख्वाहिश पल रही थी कि वो अपनी मातृभूमि के लिए कुछ बड़ा करेगा। उसकी सोच को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। हजारों निर्दोष लोग गोलियों से भून दिए गए। इस घटना ने सिर्फ पंजाब ही नहीं, बल्कि पूरे भारत को हिला दिया। लेकिन उस छोटे बच्चे ने अपने स्कूल बैग में मिट्टी भर ली और कहा, ये वही मिट्टी है जिसमें शहीदों का खून मिला है। अब मैं भी इस देश के लिए कुछ करूंगा। दोस्तों, सोचिए, इतनी कम उम्र में अगर किसी के मन में इतना गहरा संकल्प हो जाए, तो वो आगे जाकर क्या कुछ नहीं कर सकता। भगत सिंह बड़े हुए तो उनका जीवन किताबों और विचारों से भर गया। वे किताबों के दीवाने थे। उन्होंने कार्ल मार्क्स, लेनिन और क्रांतिकारी विचारकों को पढ़ा। उन्होंने यह समझ लिया कि सिर्फ प्रार्थना और दया से अंग्रेज भारत छोड़ने वाले नहीं हैं। अगर आज़ादी चाहिए तो बलिदान देना होगा। यही सोच उन्हें हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA तक ले गई। यहाँ उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद जैसे क्रांतिकारियों के साथ मिलकर अंग्रेजी हुकूमत को सीधी चुनौती दी। दोस्तों, यहाँ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ये कहानी प्रेरित कर रही है, अगर आप भी इस देशभक्ति की आग को महसूस कर रहे हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को अभी सब्सक्राइब करें और इसे पूरा देखें, क्योंकि आगे की बातें आपके दिल को झकझोर देंगी। भगत सिंह का सबसे बड़ा कदम था लाहौर साजिश केस। जब उन्होंने और उनके साथियों ने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए पुलिस अफसर सॉन्डर्स को गोली मारी, ये कोई साधारण घटना नहीं थी। ये उस आक्रोश का परिणाम था जो हर भारतीय के दिल में जल रहा था। इसके बाद भगत सिंह अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गए। लेकिन उनके जीवन का सबसे चर्चित पल तब आया जब उन्होंने और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंका। लेकिन ध्यान रहे, ये बम किसी को मारने के लिए नहीं था। ये बम अंग्रेजों को जगाने के लिए था। उन्होंने नारे लगाए, इनकुलाब जिंदाबाद, और खुद को गिरफ्तार होने दिया, क्योंकि उनका मानना था कि जेल के भीतर से उनकी आवाज और बुलंद होगी। दोस्तों, सोचिए जरा, सिर्फ 23 साल का नौजवान जो अपनी पूरी जिंदगी जी सकता था, अपने सपने पूरे कर सकता था, उसने क्यों अपनी जान दांव पर लगा दी? क्योंकि उसके लिए उसकी कुर्बानी से बड़ा कोई सुख नहीं था। उसने कहा था, मेरे लिए मौत का मतलब है आज़ादी की जंग का एक कदम और आगे बढ़ जाना। ये सोच, ये जुनून हमें सिखाता है कि असली जिंदगी वही है जो किसी और के लिए जी जाए। जेल में रहते हुए भगत सिंह ने अपनी सोच को और भी निखारा। उन्होंने किताबें पढ़ीं, लेख लिखे और युवाओं को जगाने की कोशिश की। उन्होंने मैं नास्तिक क्यों हूं जैसे लेख लिखकर बताया कि उनका विश्वास किसी अंधविश्वास में नहीं, बल्कि इंसान की ताकत में है। उनकी बातें सिर्फ स्वतंत्रता संग्राम तक सीमित नहीं थीं, बल्कि उन्होंने ये दिखाया कि कैसे एक इंसान अपने विचारों से पूरी पीढ़ी को बदल सकता है। जब फांसी का दिन करीब आया, तो भी उनके चेहरे पर डर नहीं था। उन्होंने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूमा और इनकुलाब जिंदाबाद का नारा लगाया। 23 मार्च 1931 को वे शहीद हो गए, लेकिन उनकी शहादत ने लाखों भारतीयों के दिलों में आग भर दी। आज भी जब हम भगत सिंह का नाम लेते हैं, तो हमारी रगों में बिजली दौड़ जाती है। दोस्तों, भगत सिंह हमें ये सिखाते हैं कि जिंदगी का असली मकसद सिर्फ खुद के लिए जीना नहीं है, बल्कि वो है कुछ ऐसा करना जिसे आने वाली पीढ़ियां हमें याद करें। अगर 23 साल का लड़का अपनी जान देकर पूरे देश को आज़ादी की ओर बढ़ा सकता है, तो हम अपने छोटे छोटे सपनों और लक्ष्यों के लिए क्यों हार मानें? आज जब हम किसी मुश्किल का सामना करते हैं, तो हमें भगत सिंह की याद करनी चाहिए। सोचिए, जब उन्होंने जेल में यातनाएं झेलीं, भूख हड़ताल की, मौत को हंसते हंसते अपनाया, तब क्या उनकी मुश्किलें छोटी थीं? नहीं, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। तो फिर हम क्यों अपनी छोटी सी नाकामियों पर टूट जाएं?
दोस्तों, अगर आपको ये कहानी दिल को छू रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये आपकी सोच बदलने का जरिया है। भगत सिंह कहते थे कि किसी भी आदमी को तब तक नहीं कुचला जा सकता जब तक वो खुद हार न मान ले। ये लाइन हमें सिखाती है कि असफलता सिर्फ तब आती है जब हम खुद हार मानते हैं, वरना इंसान के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो किसी भी हालात को बदल सकता है। आज हमें भगत सिंह की तरह फांसी पर नहीं चढ़ना है, लेकिन हमें अपने सपनों, अपने करियर, अपनी जिंदगी के लिए मेहनत करनी है। हमें अपने देश के लिए ईमानदार बनना है, अपने समाज के लिए योगदान देना है। ये भी एक तरह की देशभक्ति है। तो दोस्तों, इस वीडियो से यही संदेश लेकर जाइए कि अगर 23 साल का नौजवान पूरी दुनिया को जगा सकता है, तो आप भी अपने जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। चाहे आपकी स्थिति कैसी भी हो, कभी हार न मानना। और हाँ, जाने से पहले मैं आपसे एक आखिरी बात कहना चाहता हूं। अगर आपको ये वीडियो प्रेरणादायक लगी, अगर आपको लगा कि इसने आपकी सोच बदलने की ताकत दी है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और दूसरों तक पहुंचाएं, क्योंकि जब तक ये संदेश हर घर तक नहीं पहुंचेगा, तब तक असली क्रांति अधूरी रहेगी। धन्यवाद दोस्तों। इनकलाब जिंदाबाद। वंदे मातरम।